गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जिसमें आपको ना डेली बार बार मार्केट देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हफ्तों हफ्तों महीनों महीने तक आपको मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, एक लॉन्ग टर्म एक्सपायरी की स्ट्रेटजी होगी, बट आप इसमें तभी काम कर सकते हैं जब आप में पेशेंस है कि आप उस ट्रेड को लेके होल्ड कर सकते हो, या फिर मार्केट में बार बार आप नहीं देखते हो। मार्केट का जो वॉलेटिलिटी होता है, जो अभी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है, वॉलेटिलिटी से आप घबराते अगर आप वॉलेटिलिटी से घबराते हैं तो फिर आप इस स्ट्रेटजी में काम करके एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रेटजी वही स्ट्रेटजी है जिसमें आपने सुना होगा वॉरेन बफेट। मिस्टर वॉरेन बफेट का नाम कौन नहीं जानता आज की तारीख में। वॉरेन बफेट मिस्टर, वो भी इस स्ट्रेटजी में काफ़ी अच्छा काम करके पैसा बनाते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वॉरेन बफेट केवल एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो मार्केट में केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, और जब वो शेयर्स लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं तो उनका पैसा बनता है। बट ऐसा नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शन सेलर भी है। ऑप्शन सेलर की आपको पता है, ऑप्शन सेलर में थोड़ी कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ही इज़ द बिगेस्ट ऑप्शन सेलर इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो इस स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है लीप ऑप्शंस। ठीक है, लीप ऑप्शंस इस स्ट्रेटजी को बोला जाता है। लीप ऑप्शंस, लीप ऑप्शंस में कैसे काम कर सकते हैं, क्या कैपिटल लगेगा, क्या रिस्क रहता है, क्या रिवॉर्ड रहता है, वो सारा हम इस वीडियो में समझने वाले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम चलते हैं एक बार हमारे चार्ट्स और हमारे टूल की तरफ कि क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनएससी का ऑप्शन चेन देखना है। यहाँ पे देखिए एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है, एनएससी ऑप्शन चेन है, उसमें आपको डेटा देखना है कि क्या एक्सपायरी चल रही है। तो मैं आपको उससे पहले क्लियर कर दूँ, इस स्ट्रेटजी में हम लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में काम करेंगे। जो भी करंट एक्सपायरी चल रही है, लाइक ये नवंबर, अभी नवंबर मंथ में वीडियो शूट हो रहा है तो नवंबर 2022 है, तो नवंबर 2022 में हम काम नहीं करेंगे। हम इसके अंदर काम करने वाले हैं लॉन्ग टर्म एक्सपायरी, मतलब एक साल की एक्सपायरी में हम काम करेंगे। लाइक नवंबर 22 अभी मार्केट में चल रहा है तो हम इसमें काम करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे दिसंबर 2023 की एक्सपायरी, यहाँ से 1 ईयर फार। ठीक है, दूसरा जो इसमें रूल है वो है कि हम केवल निफ्टी के अंदर काम करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी या स्टॉक्स उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो कल को उसमें कंसर्न हो सकता है। तो हम केवल निफ्टी के अंदर काम करेंगे। निफ्टी के अंदर आप यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है आपको दिसंबर 2023, और आपको एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है। काफ़ी लोगों आजकल तो अवेयरनेस इतनी हो गई है कि सबको पता है शॉर्ट स्ट्रेडल्स क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। हमें एट द मनी के ऑप्शंस कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट करना होता है। एट द मनी कॉल एंड पुट दोनों को आपको शॉर्ट करना है, मतलब आपको दोनों को बेचना है। ठीक है, बेचने में मार्जिन ज़्यादा लगता है, पर अपन रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करेंगे, कितना फंड उसमें यूटिलाइज आएगा और उसमें रिटर्न क्या होने वाला है वो भी हम बात करेंगे इधर। ठीक है, तो दोनों को बेचना है। अब एट द मनी क्या हो गया वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। एट द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे अंडरलाइंग है, जहाँ पे निफ्टी है। निफ्टी अगर अभी 18,000 चल रहा है तो 18,000 इज़ एट द मनी। तो एट द मनी 18,000, तो 18,000 का कॉल और पुट दोनों को बेच दो, तो ये हो गया आपका शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल अगर, और दोनों को खरीद लेते तो वो हो जाता है लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है, तो एट द मनी में हम काम करेंगे। तो करना क्या है कि जैसे कि मैं आपको वापस एक बार एनएससी ऑप्शन चेन में लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट एक्सपायरी है 10 नवंबर। उसके बाद बात करते हैं कि हमने जैसा कि बात किया, हम अगले साल हम जनवरी, और अगले साल की हम दिसंबर की एक्सपायरी में काम करेंगे। तो यहाँ पे 28 दिसंबर 2023 अभी जो निफ्टी चल रहा है। ठीक है, निफ्टी अभी क्या प्राइस चल रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का अभी प्राइस है, यहाँ पे देखिए निफ्टी, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है 18,000 के आसपास। यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो चल रहा है आपका 18,127। ये निफ्टी स्पॉट है, निफ्टी 50 का है। 18,127 अभी निफ्टी चल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि 18,000 सबसे एट द मनी है। यहाँ पे देखिए कलर का आपको चेंज दिख जाएगा। ठीक है, तो 18,000 में हम काम करेंगे। हमें क्या करना है, ये 18,000 इज योर एट द मनी। यहाँ पे एलटीपी देखिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, दिस इज़ योर करंट प्राइस। ठीक है, 18,000 का जो कॉल चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 1800, और 18,000 का जो पुट चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 1190। राउंड फिगर में अपन इसको 1200 देख ले तो 1800 प्लस 1200, ये हो गया आपका अराउंड 3000। ठीक है, 1800 प्लस 1200, 3000।
तो ये 3000 पॉइंट तक डाउन में आपका, क्योंकि हम ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया शॉर्ट स्ट्रेडल है तो 18,000 का कॉल भी बेचेंगे और 18,000 का पुट भी हम शॉर्ट करेंगे, तो अराउंड 3,000 तक आप मार्केट में सेफ़ हो। अगर 3,000 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो आपका लॉस होगा, 3,000 ऊपर जाता है तो आपका लॉस होगा। मतलब 18,000 में से अगर हम 3,000 हटाते हैं तो अराउंड आपका 15,000 हो गया नीचे और ऊपर में 3,000 हो गया आपका 21,000। अगर 15,000 से, समझो इस स्ट्रेटजी को, 15,000 से 21,000 के बीच में अगर निफ्टी रहेगा आपका दिसंबर 2023 तक, तो आपको इसमें गेन मिलेगा। और गेन कितना हो सकता है, अगर मार्केट वापस 18,000 आता है तो 3,000 पॉइंट, मतलब 50 का अगर लॉट साइज़ है तो 3,000 मल्टीप्लाई 50 तो अराउंड 1.5 लाख 1.5 लाख तक का आपको प्रॉफिट इसमें निकल के आ सकता है। ठीक है, तो जैसा अभी मार्केट 18,000 चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर पिछले, अगर मैं जनवरी की बात करूं, डेटा पे भी बात करेंगे तो आपको इस स्ट्रेटेजी और अच्छे से क्लियर होने वाली है कि जनवरी 22 में क्या हुआ था या फिर जनवरी 21 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 18,000 चल रहा है तो यहाँ पे अराउंड आपको 1800 का तो कॉल ऑप्शन चल रहा है और 1200 का आपका पुट ऑप्शन चल रहा है। इन दोनों को शॉर्ट किया तो 3,000 तक का आपको मार्केट में रिस्क नहीं है। तो शॉर्ट स्ट्रेडर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर 18,000 यहाँ है तो ये आपका ब्रेक इवन यहाँ पे हो गया 15,000 और यहाँ पे गया 21। और हमें भी पता है कि इस मार्केट एक तरफा ऐसा ऊपर नहीं जाता, मार्केट जिगजैग हमेशा जाएगा, अगर ऊपर भी जाएगा तो वापस नीचे आता है। तो मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है। प्रॉफिट होगा अराउंड 3,000 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आपका 1.5 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। इसमें जो कैपिटल लगेगा, कैपिटल आपका यूटिलाइज आएगा अराउंड 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच का आपका कैपिटल यूज़ होगा, जिसके अगर मैं बात करता हूँ कि 1 लाख की या 1.5 लाख की कैपिटल पे आपको अगर 70,000 भी मिलता है तो वो भी बहुत हैंडसम रिटर्न है। जो एफडी म्यूचुअल फंड आप किसी भी अगर कंपेयर करेंगे तो उससे हायर रिटर्न होगा। ठीक है, तो समझते हैं अगर हमने इसमें काम किया होता अगर इस साल 2022 में तो हमारा क्या प्रॉफिट क्या नुकसान होता, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। एनएससी में जाके यहाँ पे आपको देखना है सिंपल, एनएससी डेरिवेटिव हिस्टोरिकल डेटा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहला लिंक आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे वो लिंक ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे बोला हम निफ्टी में काम करें तो इंडेक्स ऑप्शंस, सिंबल निफ्टी 50, ईयर क्योंकि 2023 तो अब आएगा तो हम बैक का देख रहे हैं तो 2022 की। अगर इस साल 2022 में जनवरी में मैंने पोजीशन बनाई होती, जनवरी फर्स्ट वीक, क्योंकि हम साल के स्टार्टिंग में पोजीशन बनाएंगे या पहले भी बना सकते हो, जनवरी फर्स्ट वीक में भी अगर पोजीशन बनाई होती तो हमारे साथ क्या हुआ होता। तो हमें एक्सपायरी, वही आपको बोला दिसंबर का लास्ट का एक्सपायरी आपको रखना है, तो 29 दिसंबर 2022 का हमने एक्सपायरी लिया है। यहाँ पे कॉल देखते हैं उस समय मार्केट क्या था, ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर उस समय मार्केट क्या था वही तो मार्केट में हम बेचने वाले हैं, कि उस समय मार्केट जहाँ था वहाँ का स्ट्रेडल हमें शॉर्ट करना है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि जनवरी के अंदर मार्केट क्या रहा था। 2021 जनवरी 2021 में जनवरी में मार्केट क्या रहा था, वही हमें मार्केट में शॉर्ट करना है। तो वो देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पर ये रहा 2022 का, सॉरी। तो यहाँ पे मार्केट 2022 में क्या था, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये मार्केट है आपका जनवरी 3rd। ये देखिए जनवरी 3rd, जनवरी 1st, अगर मैं साल का एंड भी पकड़ूँ कि 31 दिसंबर साल के लास्ट डे में हमने पोजीशन बनाई होती तो मार्केट था अराउंड 70,500 70,600। ठीक है, तो 75 76, तो मैं राउंड फिगर में 17,500 इसको कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 365 डेज़ का डेटा चाहिए और गेट डेटा। तो यहाँ पे देखिए कि जनवरी 3rd यहाँ पे 2022 आ गया है। ये पॉइंट ये रहा जनवरी 3rd 2022। उस दिन प्रीमियम चल रहा था अराउंड 1600। ठीक है, 1600 के अराउंड आपका प्रीमियम चल रहा था। ये प्रीमियम है आपका कॉल साइड का। पुट का भी हम देख लेते हैं कि पुट में क्या प्रीमियम चल रहा था, क्योंकि हमें कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करना है। तो पुट का जो प्रीमियम चल रहा था जनवरी 3rd या फिर हम 31 दिसंबर भी पकड़ेंगे। अगर 31 दिसंबर की बात करें तो 22, यहाँ पे अप्रैल मार्च, ये दिस वन, ठीक है, ये आ गए आपका 31 दिसंबर को चल रहा था 1150 रुपये चल रहा था आपका पुट का, और कॉल का चल रहा था, क्योंकि वो मैंने जनवरी 3rd फर्स्ट वीक का ले लिया था, मैं ईयर एंड की ही बात करूँगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम चल रहा था अराउंड 1400।
ठीक है। तो 1100 और 1400 अगर मैं राउंड फिगर में पकड़ूं तो 1100 और 1400 अगर प्रीमियम हमने शॉर्ट किया होता तो आपका ब्रेक इवन क्या आएगा, ठीक है, अराउंड आपका हो गया 2500। निफ्टी चल रहा था 17500, तो आपका इसमें सेफ्टी क्या हो गया, नीचे में अगर 17500 आप माइनस कर देंगे 2500, क्योंकि 2500 आपका प्रीमियम है तो वो आपका सेफ्टी है क्योंकि आपने वो प्रीमियम रिसीव करना है, तो नीचे में जो आपका ब्रेक इवन हो गया वो अराउंड हो गया आपका 15000, ठीक है। और ऊपर में जो आपका ब्रेक इवन हो गया जहाँ तक आपकी सेफ्टी है वो हो गया अराउंड 20000। अगर आपने ये लास्ट ईयर पोजीशन बनाई होती या फिर ईयर स्टार्टिंग में पोजीशन बनाई होती तो 15000 से लेकर 20000 के बीच में मार्केट में सेफ थे, ठीक है। और अगर आपका 70500 के आसपास मार्केट एक्सपायर होता है दिसंबर में तो आपको 2500 पॉइंट मिलेंगे, 2500 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 है, तो आपको इस पे जो मैक्स गेन हो सकता है वो अराउंड 1.25 लाख हो सकता है। बट मैं बात करूँगा कि ऐसा नहीं है कि 17,500 के आसपास मार्केट एक्सपायर हो, पर मैं अगर इसमें फिर भी देखते कि क्या पैसा बना होगा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। 2500 के प्रीमियम्स हैं और आज वो प्रीमियम क्या है ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सपायरी ले लेता हूँ आपका 22 का, कि अगर इसमें काम किया होता तो 29 दिसंबर की हम एक्सपायरी लेंगे क्योंकि वही आपके साल का लास्ट थर्सडे है एक्सपायरी डे। तो 70,500 अगर मैंने शॉर्ट किया था उस टाइम इस स्ट्रेटजी में, ठीक है, तो आज एक्सपायरी पे आज की तारीख पे उसका प्रीमियम क्या है, यहाँ पे देखिए LTV 945, ठीक है, 945 तो इसका प्रीमियम रह गया और 162 इसमें रह गया। अगर इन दोनों का मैं सम कर देता हूँ कि 940 प्लस 160 तो अराउंड 1100 का प्रीमियम अभी भी मार्केट में है, ठीक है। और हमने प्रीमियम जो सेल किया था उसमें 2500 था, तो अभी हम कितने नफ़ा नुकसान में है, 2500 हमारा टोटल प्रीमियम था जो हमें रिसीव करना था और 1100 अभी है, तो 2500 माइनस 1100 तो हमारे पास 1400 का प्रीमियम हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वो थीटा है जो हमें ऑलरेडी गेन हो चुका है। तो 1400 और 50 तो अराउंड 70,000 गेन में आप अभी भी है। आपने मार्केट ओपन भी नहीं करके देखा पूरे साल, क्योंकि इस साल जो मार्केट का लो था वो अराउंड 15,200 था और मार्केट का जो हाई था प्रीवियस ईयर वो था अराउंड 18,600। आपने मार्केट ओपन भी नहीं करके देखा और आपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे या 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 70,000 मार्केट से बना भी लिए हैं, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट जो आपका रिटर्न है 70,000 के इन्वेस्टमेंट 70,000 जो आपका रिटर्न बना है, तो आपका जो इसमें रिटर्न बना है वो ऑलमोस्ट आपका 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। बिल्कुल फ्रेंड्स 50% से ज़्यादा का रिटर्न, और आपने मार्केट भी नहीं देखा तो ना रिस्क, क्योंकि 3000 या 2500 पॉइंट्स का आपको ब्रेक इवन मिल रहा है बोथ साइड। तो निफ्टी ठीक है ऊपर नीचे करेगी तो आपको एक अच्छा रिटर्न निकल के आता है क्योंकि उसमें ठीठा भी है, ठीक है। ये तो हो गया प्रीवियस। अब बात करती है कि अब अगर इस स्ट्रैटेजी में काम करते हैं तो आपका क्या रिटर्न बन सकता है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हम लेंगे अब इसमें दिसंबर 2023 की एक्सपायरी, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है अराउंड 1800, तो हम 1800 का एक शॉर्ट स्ट्रेडल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1800 तो एट द मनी क्या हो गया 1800 रुपये का चल रहा है आपका कॉल ऑप्शन चल रहा है आपका 1800 का अराउंड 1800 रुपये का, पुट ऑप्शन चल रहा है अराउंड आपका 1190, तो आपका राउंड फिगर में 1200 रुपये का ही चल रहा है। तो 1800 प्लस 1200 3000 की रेंज आपको मिल रही है। तो 18,000 का अगर आप शॉर्ट स्ट्रेडल कॉल और पुट दोनों को अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको 3000 का नीचे और 3000 का ऊपर ब्रेक इवन है। तो नीचे का ब्रेक इवन हो गया सेम 15,000, ऊपर का हो गया 21,000। अगर मार्केट 15,000 से 21,000 ये 6,000 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है, इसके बीच में मार्केट रहता है तो आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि पैसा दिसंबर में बनेगा, 1 से 1.5 महीने बाद ये प्रीमियम्स और श्रिंक हो चुके होंगे मार्केट में, और गेन तो आपको वहाँ पे इट्स टोटली अप टू यू कि वो प्रॉफिट आप बुक करके मार्केट से निकलना चाहते हैं या फिर आप पेशेंस के साथ उसको दिसंबर तक होल्ड करते हैं। जितना आप होल्ड कर पाएंगे उतना अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बन सकता है, ठीक है। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि लीप ऑप्शंस क्या होते हैं। लीप ऑप्शंस में काम करके आप एक लंबे समय में एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए ट्रेडर कैसे पैसा बना सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको रेंज मिलती है जो रेंज काफ़ी वाइड होती है, और आपको डेली ना मार्केट को वॉच करना होता है ना मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे आपको घबराना होता है। आपको सिंपली है कि आपको लॉन्ग एक्सपायरी काफ़ी दूर की एक्सपायरी का एक शॉर्ट स्ट्रेडल बना देना होता है। तो शॉर्ट स्ट्रेडल बनाएंगे आप
तो काफ़ी बड़ी रेंज आपको मार्केट में निकल के आएगी जिसमें आप बहुत अच्छा गेन बना सकते हैं। तो आई होप गाइज आई एम क्लियर नाउ। तो हम और काफ़ी वीडियोस डालने वाले हैं हमारे इस चैनल पे, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।